गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो आज 9 तारीख है, गुरु जी का तत्वमसी प्रवचन। 10 तारीख है, 10 तारीख है, बुधवार 10 तारीख। बुधवार नहीं, ट्यूसडे ने ना। ट्यूसडे अच्छा, ಇವತ್ತು बुधवार तो तो गुरुजी उपनिषद मंडकोपनिषद का ये आत्मा का जो लक्षण बता रहा है मंत्र, उसे यहाँ उसका व्याख्यान कर रहे हैं। तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम। तो गोत्र का अर्थ समझाया। अदृश्य मने सबको मालूम है, अग्राह्य मने वो पकड़ में नहीं आता है ज्ञान कर्मेंद्रियों से, अदृश्य मने ज्ञानेंद्रिय से भी पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसको कहा अगोत्रम भी है। अगोत्रम माने उसका मूल नहीं। हमारा जो मूल है, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम हमारे ऋषि के जो नाम है उसी के मूल बोलते हैं हम। जैसे हमारा गोत्र है भारद्वाज, तो हम भारद्वाज मुनि के कुल में आए हैं, इसलिए कम से कम वो भारद्वाज मुनि जो अपने गौ का त्राण किया था, गौ ने इंद्रियों को अपने पकड़ में रखे, जीवन में अपने स्वरूप समझकर जिया, वैसा हमको भी करना चाहिए। इसलिए हमको गोत्र का याद करना जरूरत है। तुमको देखो आगे पीछे जो जाए उसको गो कहते हैं। यहाँ बुद्धि शब्द है, मन के रूप, मन के अर्थ में बुद्धि रूपी गौ जो है अपने विषय में विचरण करती है, तो सुख रूपी दूध भी देती है और दुख रूप भी देती है। इसलिए अब इस शरीर सहित इन इंद्रियों का जन्म मरण है, उसका आरोप तुम्हारे ऊपर हो रहा है। तो अपने ऊपर मने मैं, ये संगात से जो भिन्न है आत्मा, उसके ऊपर ये हो रहा है संगात का धर्म, इंद्रियों का धर्म, शरीर का धर्म। तो ऋषियों ने उस गौ का मतलब क्या, इंद्रियों का त्राण करने वाला गौत्र, इससे अपने को अलग रखा, तभी ना उसका रक्षा कर रहा है। त्राण माने रक्षा करना। तो अपने आप को कोई रक्षा का जरूरत नहीं है, अपने से जो दूसरा है उसको रक्षा करना चाहिए। इसलिए गोत्र माने इंद्रियों का रक्षा, मन का रक्षा, बुद्धि का रक्षा, माने उनको अपने कंट्रोल में रखना। रक्षा कौन कर सकता है? जो अपने कंट्रोल में रखता है वही रक्षा कर सकता है। इसलिए फिर जन्म मरण का मौका नहीं दिया। ये जो ऋषि मुनि हैं जो हमारे गोत्र में आए हैं, बुद्धि के जन्म को खत्म कर दिया, मतलब सूक्ष्म शरीर से अपने को अलग कर दिया। तो ऋषि के नाम से जो वंश चला आया है उसको हम वंशज कहते हैं। उसको वंश में जो जन्म लिया, वो गोत्र में जो जन्म लिया, उसका स्मरण करते हैं। ऐसा महान ब्रह्मवेत्ता के परिवार में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे अंदर भी ऐसा सुंदर ज्ञान प्रकट होना चाहिए, ऐसा हमें इच्छा करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं अगोत्रम। तो ये आत्मा का कोई गोत्र नहीं, कौन का उसका जन्म भी नहीं, और उसका अर्थ ही मूल है। सबका मूल ये आत्मा है। और आत्मा अगोत्रम माने कारण रहित कारण बन गया। तो मायाउपाधि के कारण तो कहा अमूलम, इसलिए कहा अमूलम, कहा परमात्मा का सबका मूल है, लेकिन परमात्मा का कोई मोल नहीं है। जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन के लिए दूसरा फाउंडेशन है क्या? वो एक फाउंडेशन है, वो नीचे है, वो किसी को दिखता नहीं। जैसा आत्मा मूल है, वो किसी को दिखता नहीं, लेकिन बिल्डिंग बड़ा दिखता है। जितना बिल्डिंग ऊपर है उतना मूल फाउंडेशन उतना अच्छा है। इसी तरह जितना तुम्हारा ये शरीर, मन, बुद्धि ये सब अच्छे हैं, तो तुम्हारा मूल माने आत्मा भी सत्य है। मूल का मूल कोई नहीं। तो महान जो ब्रह्म है वही जगत का मूल है, किंतु इसका कोई मूल नहीं, आत्मा का, ब्रह्म का। जो सबका मूल है उसका क्या मूल होगा? इसलिए जब माया प्रकट हो गई सृष्टि के रूप में, तो ये जगत का मूल बन गया आत्मा, ब्रह्म। तो इसलिए आगे मंत्र कहता है अवर्णम, इसके अंदर कोई वर्ण नहीं, कोई विशेष्य नहीं। ये भाव वो निर्विशेष आत्मा में, अजन्मा आत्मा में क्या विशेष रह सकता है? और आगे इंद्रिया भी नहीं, अचक्षु श्रोत्रम, वहाँ कोई इंद्रियों से कोई व्यापार भी नहीं। और आगे कहा अपाद पाणि,
माने हाथ पैर आगे कर्मेंद्रिय भी नहीं, मतलब आकार प्रकार का निषेध कर दिया आत्मा में। तो श्रुति भगवती कहती है जिस असली स्वरूप तुमको पाना है उसमें कोई आकार प्रकार नहीं। तुम उस सच्चिदानंद रूप का ध्यान करने लगोगे तो किसका ध्यान करोगे? वहाँ कोई आकार रूप है ही नहीं, तो सर्वाकार उसी की छाया में जी रहे हैं, किंतु वो किसी आकार की पकड़ में नहीं। ऐसी वो तुम्हारी आत्मा सच्चिदानंद रूप अपना आत्मा ऐसा निश्चय करोगे, तब मृत्यु के मुख से तुम बाहर निकल जाओगे। तो आगे मंत्र कहता है नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। श्रुति विशेषण देती है कैसा है वो आत्मा। नित्यम माने सत्यम, नित्य का मतलब सत्यम माने त्रिकाल अबाधित, तीनों का काल से वो बाध नहीं होता, नित्य है। और विभु शब्द का उपयोग किया, नित्य होते हुए भी वो विविधम भवति नाना रूपेण, वो विभु है, तो सब में व्यापक है, इसलिए उसको विभु भी कहते हैं। विभु माने व्यापक। तो दिखता है एक लेकिन होगा रहता है एक लेकिन दिखता है अनेक, वो आत्मा। जैसे मान लो एक व्यक्ति कोई चला जा रहा है कहीं मैदान में, उसने देखा कि आगे कोई नौजवान मनुष्य जा रहा है उसके आगे थोड़े दूर में, तो थोड़ी देर के बाद देखता है मनुष्य तो गायब हो गया और उसकी जगह में एक घोड़ा चल रहा है। अरे आश्चर्य में पड़ गया, अरे अभी तो मनुष्य चल रहा था, अभी घोड़ा कहाँ से आया? तो थोड़ी देर में देखता है देखते देखते गायब घोड़ा और इसकी जगह में ऊंट चलने लगा। ऊंट माने कैमल। तो फिर से ऐसे ही उसकी जगह में शेर चलने लगा। फिर थोड़ी देर में मनुष्य दिखने लगा। तो वो दौड़ के, ये मनुष्य, ये आदमी जो देख रहा था ये सबको, वो दौड़ के उस पर, वो मनुष्य आकार में जो आया था उसके पास गया और कहने लगा भाई साहब आपको ये बहुरूपिया तो नहीं है, अनेक रूप धारण करने वाले? तो पीछे हट के देखा उसने, मनुष्य ने देखा और कहा मेरे से क्या पूछता है, तू ही बहुरूपिया है, तुम अपनी शक्ल कितना बदल दिया अभी तक, तुम्हारा नाम भी बहुरूपिया है। जैसे हाँ, जैसे तेरा रूप एक रूप कहाँ है? जन्म के साथ साथ ही तुम रूप बदल रहा है। जब तुमने मम्मी के गोद में पड़ा था जन्म के बाद, तो अंगूठा चूसते रहे कि नहीं, और थोड़े दिनों में रोने लगा, और थोड़े दिनों में जवान बन गया और माँ बाप बन गया, और थोड़े दिन में आगे बढ़ा तो दादा दादी बन गया, बूढ़ा बूढ़ी बन गया। तो तुम्हारी कौन सा शक्ल एक रूप है? तो इसलिए इसमें से कोई रूप तुम्हारा नहीं है, सब उपाधि का रूप है। तुमको क्या जाने, तो हम लोग बच्चा जाने के जवान जाने या बूढ़ा, तो ये बहुरूपिया तो माया का प्रपंच है। नाना रूपों की कल्पना करके भी ये नाना नहीं बना है। ये ब्रह्म विद्या, पराविद्या जो है, ब्रह्म के स्वरूप को ऐसा समझ जाती है, जो धीर ज्ञानी मनुष्य है उसको मालूम जब पड़ता है। धीर वो है जो बुद्धि में शोक मोह आया तो भी वो पकड़ता नहीं है। ऐसे धीर मनुष्य ही उस सत्य को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आगे कहते हैं, शुरू में प्रसंग आया कि महर्षि उद्दालक अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु से पूछते हैं कि बेटा उस महान आदेश के बारे में क्या तुम जानते हो? आदेश शब्द का व्याख्या करते हैं महर्षि, आदिश्यते प्रकाश्यते जगद अनेन स आदेशः। तो आदिश्यते माने प्रकाश्यते, जिसकी कृपा से जगत प्रकाश हो रहा है वो आदेश है। जैसे अपने अनुभव में समझो, जगत शब्द का अर्थ है गच्छति इति जगत, जो प्रतिक्षण अन्यथा भावम आपनोति, पहले जैसे नहीं रहता, शुरू में जैसा था वैसा नहीं, दूसरे भाव को पकड़ता है, प्रतिक्षण अन्यथा रूप में, उसको जगत कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारे हाथ में फूल है, शुरू में कली के रूप में था, बड कहते हैं, माने रूप में, धीरे धीरे आगे जाके ये खिल गया माने ब्लॉसम, अब आगे चल रहा है। फिर इसको शाम को देखे तो इसका सब पंखुड़ी निकल गया, अभी उसका नाश हो गया। इसी तरह अपने शरीर भी समझो, बच्चे से कुमार से जवानी तक तो चलने में बड़ा आनंद आता है। आगे क्या होती है कि जब सोच करने लगता है कि अरे क्या हो रहा है, बुढ़ापा आ गया, तो फिर भी विवेक करो तो बाल्यावस्था का वही प्रकाश तुम्हारे अंदर से
आ रहा था मई रूप से, और कुमार अवस्था में भी फिर वही, जवान अवस्था में भी वही प्रकाश है, और बुढ़ापा का भी वही प्रकाश आ रहा है, चेतन अंतरात्मा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए शरीर की अवस्था बदलने पर भी स्वरूप में कोई अन्यथा रूप नहीं। आचार्य कहते हैं जगत में दो तत्व तुम्हारे सामने हैं, एक दृश्य और एक दृक्, सीयर एंड सी, दो ही तत्व है। दृक् माने साक्षी जो स्वयं प्रकाशित है, और दृश्य माने दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला। जैसे फूलों को हम देखेंगे तो दिखेगा, जैसे शरीर को देखो, तुम्हारे नींद में शरीर कहाँ रहता है, तुम नींद में शरीर को नहीं देखते हो, इसलिए नींद में तुमको शरीर का अनुभव ही नहीं, इसलिए शरीर भी तुम्हारे से अलग है, तो नोन है, तो इसे तुम मई के रूप में क्यों जानते हो, यही गड़बड़ है ना। ऐसे ही शरीर इंद्रिया संगात सभी इसका प्रकाशक अंतरात्मा है। शरीर में कोई क्रिया भी होगी और ये कहीं आएगा जाएगा तो भी उसके प्रकाश तो तुम्हारे प्रकाश में। जैसे बुद्धिमान वैज्ञानिक वायुयान माने एयरक्राफ्ट में अनेक यंत्र फिट करता है, और सभी यंत्र ठीक अपना काम कर रहे हैं क्या ये देखता रहता है, वॉचिंग, और वायुयान की गति ठीक होगी। ऐसे ही इस शरीर में मन बुद्धि आदि अनेक यंत्र फिट किए हैं। परमात्मा ने तो परमात्मा ने ये शरीर को चला रहा है, उस अंतरात्मा के प्रकाश में सब यंत्र ठीक चल रहे हैं। उसका बोध जब तक नहीं होगा तुमको, इस बुद्धिमान मनुष्य को, तो यंत्र को हेर फेर करता हुआ वो ऐसे ही चला जाएगा। माने जैसे एक पेड़ जमीन में खड़ा है, पेड़, और उसका रूट जो है, जड़ है, उससे रस खींचता है, मोटा चौड़ा हो रहा है पेड़, उसमें पत्र पुष्प फल लगते हैं, सब लोग लाभ ले रहे हैं, फिर भी देखो वही वृक्ष वही कड़ा सूख जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसका रस नहीं मिलता है। पहले रस मिलता था तो हरा भरा था, इसलिए पेड़ में रस खींचने की शक्ति खत्म हो गई, इसलिए पेड़ सूखता गया। तो ईश्वर परमात्मा के अस्तित्व में ये शक्ति आती थी, अभी भी परमात्मा का अस्तित्व में है, वही आगे जाता है। इसलिए रस के ऊपर तक गति जो नियंता है उसको आत्मा कहते हैं। गति का नियंता रस भी है, पेड़ भी है, लेकिन पेड़ में रस नहीं जा रहा है, तो इसका पेड़ में जाने का मतलब क्या है, आत्मा तो पीछे आ रहा है, अस्तित्व को छोड़ देता है, तो सूखता है पेड़। इसी तरह अब कहने का अभिप्राय यही है कि पेड़ कुछ यहाँ से समझ के नहीं गया, जो ये प्रकृति के रूप में ही रहता गया। ऐसे ही मनुष्य भी अन्न पानी खाते खाते बड़ा हुआ, बुढ़ा हो गया, एक दिन चला गया, तो इसलिए क्या फायदा हुआ। इसके लिए कहते हैं परमात्मा अबोध शिशु जैसा है। क्लब में बल्ब में बलून में हवा उड़ गया तो बलून को पकड़ता नहीं, शिशु छोड़ के दूसरे को पकड़ता है। इसी तरह आगे दृष्टांत दे रहे हैं गुरु जी, को कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।